हेलो बच्चों, आज हमारा पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियों का सेकंड पार्ट जो है झेन की देन। झेन की देन जो पाठ है वो कैसा है? वो एक जापान की कहानी है जहाँ पर ध्यान को किस रूप में अपनाया जाता है, अपने व्यस्ततम क्षणों में से किस प्रकार से शांति के कुछ क्षण प्राप्त किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ झेन की देन। तो यहाँ पर लेखक जापान में जाता है तो वहाँ अपने मित्र से मिलता है, और जब मित्र से मिलता है तब उन दोनों की जो आपस की बातचीत होती है, जो क्रियाएं होती हैं, उसके बारे में है। तो लेखक कहता है कि जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं? मानसिक, उन्होंने जवाब दिया। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? लेखक ने प्रश्न किया। तो मित्र कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम सब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। जब हम दिमाग पर ज़्यादा लोड डाल देते हैं, ज़्यादा काम उससे लेते हैं, रेस्ट देते नहीं हैं, तो क्या होता है, वो भी इंजन की तरह गर्म हो जाता है। और फिर क्या होता है, जैसे इंजन टूट जाता है वैसे ही हमारा जो दिमाग है वो भी थक करके गर्म हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। मानसिक रोग बढ़ने के पीछे ये वाले कारण है हमारे। अब वो कह रहे हैं कि शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। शाम को जो लेखक को, वो जो जापानी मित्र थे, उनको टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों और तातामी कहते हैं चटाई को। तो दफ्ती जैसी दफ्ती होती है, जैसे हमारे जो जिसको हम गत्ता कहते हैं, इस रंग की दीवारों वाली, और तातामी नीचे जो फर्श था वो चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था। बाहर क्या था? एक बिल्कुल ही बेढब सा मिट्टी का एक बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन कौन? चाय बनाने वाला। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया और दो झो मीन्स आइए तशरीफ़ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जयजयवंती के सुर गूंज रहे हों। मतलब उसने जो ये सारी जो क्रियाएं की, कौन कौन सी क्रियाएं की थी, उनको देख करके उनका स्वागत करना, और फिर उनको बैठने की जगह दिखाना, अंगीठी सुलगाना, चायदानी अंगीठी के ऊपर रखना, फिर बराबर वाले कमरे में से कुछ बर्तन लाना, तौलिए से फिर उनको साफ करना। और ये सभी क्रियाएं उसने इतनी शांतिपूर्ण ढंग से की थी कि उसकी हर उस क्रियाओं से, उसकी हर भंगिमा से, उसकी हर क्रिया से लगता था मानो जयजयवंती के सुर गूंज रहे हों। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। वहाँ का जो वातावरण था वो इतना शांत था कि जो चायदानी में जो पानी था चाय का, वो जो उबल रहा था, उसके उबलने की खदबदाना मतलब उसके उबलने की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो क्या हुआ, इस तरह से क्या हुआ, चाय तैयार हुई। इस तरह से चाय तैयार हुई। उसने वह प्यालों में भरी। उसने क्या किया, फिर वो प्यालों में भरी और फिर वे प्याले हमारे सामने
रख दिए गए। वो प्याले क्या किए गए? वो कह रहा है हमारे सामने रख दिए गए। हम 3 मित्र ही थे। हम कितने मित्र थे? केवल 3 मित्र ही थे। और इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। वो कह रहा है इस विधि में क्या होता है? जो शांति होती है वो मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। इससे वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी, मतलब प्यालों में केवल 2 घूंट से अधिक चाय नहीं दी जाती है। और वो कह रहा है हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। और चाय किस तरह से? एक एक बूंद करके चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा और करीब 1.5 घंटों में जाकर के वो 2 घूंट चाय समाप्त हुई। अब वो कह रहा है कि क्योंकि उसके लिए तो, लेखक के लिए तो ये चीज़ें नहीं थी, तो कह रहा है पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ गया कि आखिर ये किस तरह से चाय पी जा रही है। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। अतः जो दिमाग में उलझनें थी, जो दिमाग की थकावट थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई और थोड़ी देर में उसको बिल्कुल शांति सी मिलने लगी। हम कह रहे हैं मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। उसे लगा मानो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा, मतलब वहाँ जो इतनी खामोशी थी वो कह रहा है कि वो तक उसको सुनाई देने लगी थी। अब वो कह रहा है अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे जाते हैं। हम क्या करते हैं? या तो हम जो पीछे हमारा जो टाइम बीत गया है उसकी यादों में उलझे रहते हैं, या फिर भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। या तो हम भूतकाल में जीते हैं या फिर हम भविष्य काल में। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। दोनों ही काल क्या हैं? झूठे हैं, क्योंकि एक बीत चुका है और एक अभी आया नहीं है। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। जो हम क्या है? जो हमारे सामने जो वर्तमान है वही क्या है? असलियत में सत्य है। उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य, मतलब जो बीत चुका और जो भविष्य है, दोनों काल उड़ गए। भूतकाल भी उड़ गया और भविष्य काल भी उड़ गया। केवल वर्तमान क्षण सामने था। क्या था? केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। और वह कैसा था? जैसे अनंत काल जिसका कोई अंत ना हो, इतना वो विशाल था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। अतः जीवन किस तरह जीना चाहिए ये मुझे उस दिन समझ में आया कि ना तो हमें भूतकाल में रहना चाहिए, ना हमें भविष्य के सपने देखना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? जो वर्तमान हमारे सामने है उसको अच्छी तरह से जीना चाहिए। तो झेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। जापानियों को क्या मिला है? ये जो झेन परंपरा की जो बड़ी देन है ये जापानियों को मिली है। तो ये झेन परंपरा क्या है? ये बौद्ध जो लोग होते हैं उनकी ये ध्यान की एक पद्धति है कि वो क्या करते हैं? अपनी व्यस्ततम जिंदगी में से भी किस तरह से एक शांति के पल थोड़े से निकाल लेते हैं। ये उनकी चाय पीना नहीं, बल्कि ये उनके ध्यान की एक पद्धति है जिसमें वो 2 घूंट चाय भी एक एक बूंद करके कम से कम 1.5 घंटे में तब पीते हैं। और वो चाय नहीं पीते हैं बल्कि वो धीरे धीरे अपने मन को शांत करते हैं। तो यह है हमारी कहानी झेन की देन। झेन की देन समझ में आ गया होगा।